आज हम हिंदी हाफ कोर्स के विद्यार्थियों हेतु इस वीडियो को बना रहे हैं जिसका विषय है विशेषण। इसके अंतर्गत हम देखेंगे विशेषण की परिभाषा और उसका स्वरूप। हम इसके अंतर्गत विशेषण के कुछ भेदों की भी चर्चा करेंगे। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषता बताता है वो विशेषण है और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो शब्द विशेष्य कहलाता है। जैसे काला आदमी, गोरी लड़की, मीठा दूध। तो यहाँ काला विशेषण है, आदमी विशेष्य है, गोरी विशेषण है और लड़की विशेष्य है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे बड़ा, काला, दयालु, भारी, एक, दो, सब आदि। विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है या सीमित होती है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे काला घोड़ा वाक्यांश में घोड़ा संज्ञा विशेष्य है, बड़ा घर में घर विशेष्य है। तो इस बात को समझने के लिए, विशेषण को और अधिक समझने के लिए हम प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य कामता प्रसाद गुरुजी के कुछ विचारों का अवलोकन करते हैं। कामता प्रसाद गुरुजी ने इस संबंध में कहा कि हिंदी व्याकरण में संज्ञा के 3 भेद किए गए हैं: नाम, सर्वनाम और विशेषण। दूसरे वैयाकरणों ने भी अन्य व्याकरणों में विशेषण संज्ञा का एक उपभेद माना गया है। इसलिए यहाँ पर ये प्रश्न है कि विशेषण एक प्रकार की संज्ञा है अथवा एक अलग शब्द भेद है। इस शंका का समाधान ये है कि सर्वनामक समान विशेषण भी एक प्रकार की संज्ञा ही है, क्योंकि विशेषण भी वस्तु का अप्रत्यक्ष नाम है। परंतु इसको अलग शब्द भेद मानने का ये कारण है कि इसका उपयोग संज्ञा के बिना नहीं हो सकता और इससे संज्ञा का केवल धर्म सूचित होता है। काला कहने से घोड़ा, कपड़ा, दाग आदि किसी भी वस्तु के संदर्भ की भावना मन में उत्पन्न हो सकती है, परंतु उस धर्म का नाम काला नहीं है किंतु कालापन है। जब विशेषण अकेला प्रयोग होता है या अकेला आता है वाक्य में, तब उससे पदार्थ का बोध होता है और उसे संज्ञा कहते हैं। उस समय उसमें संज्ञा के समान विकास भी होते हैं, यानी कुछ परिवर्तन भी होते हैं। जैसे इसके बड़ों का ये संकल्प है, भले भलाई पे लहही। इस तरीके से हम इस बात को समझ सकते हैं। निरुक्तकार यास्क ने भी शब्दों के नाम, आख्यात और निपात कुल 3 भेद किए थे और नाम के अंतर्गत उन्होंने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तीनों की गणना की थी। संस्कृत में विशेषण में रूप विकार प्रायः संज्ञा के अनुसार आता है।
कुछ संख्यावाची विशेषणों को छोड़कर संज्ञा की तरह विशेषण के भी लिंग, वचन और विभक्ति के अनुसार रूप चलते हैं। संख्यावाची विशेषणों का रूप भी लिंग और वचन की दृष्टि से नियत रहते हुए भी विभक्ति के अनुसार ही बदलता है। श्री कामतक प्रसाद गुरु के अनुसार विशेषण संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है। इस उक्ति का अर्थ है कि विशेषण रहित संज्ञा से जितनी वस्तुओं का बोध होता है उनकी संख्या विशेषण के योग से कम हो जाती है। यानी घोड़ा शब्द से जितने प्राणियों का बोध होता है उतने प्राणियों का बोध काला घोड़ा शब्द से नहीं होता। घोड़ा शब्द जितना व्यापक है उतना काला घोड़ा शब्द व्यापक नहीं है और घोड़ा शब्द की व्याप्ति काला शब्द से मर्यादित होती है। अर्थात घोड़ा शब्द अधिक प्राणियों का बोधक है और काला घोड़ा शब्द उससे कम प्राणियों का बोधक है। तो यहाँ व्याकरणाचार्य का तात्पर्य है कि घोड़ा शब्द लाल, सफ़ेद, चितकबरे सभी रंग के घोड़ों के वाचक हैं और विशेषण लग जाने से इसकी व्याप्ति हो जाती है। काला घोड़ा कहने से एक विशेष घोड़े का अर्थ निकल कर आता है जो काले रंग का है और सभी प्रकार के घोड़ों का ये रंग नहीं है। परंतु कामता प्रसाद गुरु की विशेषण की ये परिभाषा थोड़ी सी उलझी हुई है। फिर भी हम इससे एक परिभाषा निकाल सकते हैं कि विशेषण की सीधी परिभाषा है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण है। तो आज के वीडियो में हमने ये देखा कि विशेषण क्या है।